बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अलंकार लेकर फिर से उपस्थित हैं। आज मैं आपकी अलंकार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं बिल्कुल आसान तरीके से सुलझाने वाली हूँ। अलंकार क्या है, अलंकार के भेद क्या होते हैं और अलंकार का अभ्यास, सब कुछ पूरी विषय सामग्री आज मैं बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपको अलंकार बिल्कुल आसान लगेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भाषा इतनी सुंदर क्यों लगती है? कभी कुछ कविताओं को हम गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कुछ पंक्तियां हमारे दिल को छू लेती हैं। इसका कारण है अलंकार। क्योंकि अलंकार काव्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी भी काव्य के तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं: रस, छंद, अलंकार। रस किसी भी काव्य का की आत्मा होती है, यानी कि किसी भी कविता को पढ़कर हमें जो आनंद मिलता है, चाहे वो प्रेम के रूप में मिले या घृणा के रूप में मिले या डर के रूप में मिले, उत्साह के रूप में मिले, वो सब रस है। और छंद होता है काव्य का शरीर, यानी कि जिन नियमों के अनुसार कोई भी कविता लिखी जाती है वो है छंद। और अलंकार है कविता का आभूषण, यानी कि अलंकार कविता रूपी नारी को सजाने का काम करते हैं। अलंकारों के माध्यम से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि अलंकारों के बिना कोई भी कविता सरस बन ही नहीं सकती, बिल्कुल नीरस होगी। अब जैसे अगर मैं कोई एक लाइन बोलती हूँ कि नदी के किनारे चारों तरफ बहुत से पेड़ हैं। अब इस पंक्ति में ना तो कोई रस है, ना सुनने में अच्छा लग रहा, ना सुनाने में अच्छा लगेगा, ना बोलने में अच्छा लगेगा। और अगर मैं इस लाइन को, पंक्ति को अलंकार का प्रयोग करके इस तरह से बोल दूं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें सौंदर्य भी आ गया, चमत्कार भी आ गया और सुनने में भी बहुत सुंदर लग रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी कि अलंकार यानी होता है भाषा का श्रृंगार। जैसे गहनों से सजी हुई दुल्हन और भी ज्यादा सुंदर लगती है, वैसे ही अलंकारों से सजी भाषा मन को मोह लेती है। और आज हम जानेंगे अलंकार क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमारी रचनाओं को कैसे आकर्षक बनाते हैं। और तो इन सब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम इसे बेहद आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो आप तैयार हैं अलंकार को समझने के लिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयार हैं आज अलंकारों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं इस अलंकार की यात्रा में। सबसे पहले परिचय। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाला विशेष शब्द प्रयोग अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से भाषा की सुंदरता और प्रभाव बढ़ता है। यही आसान सी पंक्ति में कह सकते हैं कि काव्य में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को या उसके अर्थों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कहते हैं शब्दों के सौंदर्य पर आधारित अलंकार, यानी कि जिसमें शब्दों की ध्वनि, आवृत्ति या रचना से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार अर्थ के सौंदर्य पर आधारित अलंकार, जिससे यानी कि जिसमें शब्दों के अर्थ से सौंदर्य बढ़ता है, उसे बोलते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे अलंकार हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। इनमें शब्दों की ध्वनि, आवृत्ति या रचना से सौंदर्य उत्पन्न होता है। यदि शब्द बदल जाएं तो अलंकार समाप्त हो जाता है। इनमें पहला है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति या पुनरावृत्ति से उत्पन्न होने वाला अलंकार, यानी कि जब एक ही वर्ण बार बार आता है, दो या दो से अधिक बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। या जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला था उदाहरण, तरनी तनुजा तर तमाल तरुबर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है।
चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। फिर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थों की प्रतीति होना, यानी कि शब्द एक होता है परंतु उसके अर्थ कई निकलते हैं। जैसे शीतल मंद सुगंध पवन, यहां पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं पंक्ति के, तो ये श्लेष अलंकार होगा। या जैसे दूसरा एग्जाम्पल है सुबरन को ढूंढत प्रत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन यहाँ पर शब्द एक ही बार आया है पर इसके तीन अर्थ हैं, अच्छा रूप रंग, अच्छे शब्द और स्वर्ण। अब सुबरन को कवि भी ढूंढता फिरता है, व्यभिचारी व्यक्ति भी ढूंढता फिरता है और चोर भी। कवि अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है, व्यभिचारी अच्छे रूप रंग की तलाश में रहता है, चोर स्वर्ण की तलाश में रहता है। तो इस तरह से तीन अर्थ निकल रहे हैं। और श्लेष का वैसे भी शाब्दिक अर्थ होता है गोंद, यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ, यानी कि एक शब्द के साथ जब कई अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तीसरा अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द एक होता है परंतु उसका कविता में प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं। जैसे कनक कनकते सोगनी मादक तादिकाय, कनक कनक दो बार प्रयोग हो रहा है, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और सोना यानी कि स्वर्ण को पाकर भी आदमी पागल हो जाता है और धतूरे को खाकर पागल हो जाता है, तो दो अर्थ निकल रहे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल है जे तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, तीन बार, एक बार समय के लिए और एक बेर फल के लिए, तीन बार में तीन फल खाती है। कर का मन का ढारी दे, मन का फेर, मन का एक मन का हृदय का और दूसरा मन का मोती, तो ये भी यमक अलंकार है। अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति का मतलब ही जैसे होता है एक शब्द को दोबारा से दोहराना, यानी कि भाव की दृढ़ता के लिए जब शब्द या वाक्य की पुनरावृत्ति होती है, दोहराया जाता है। जैसे चलो चलो, जल्दी जल्दी, दो बार आ रहा है, तो ये होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब आते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार वे अलंकार हैं जिनमें अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इनमें शब्दों के अर्थ से सौंदर्य और चमत्कार होता है। यदि शब्द बदल जाएं परंतु अर्थ वही रहे तो भी अलंकार बना रहता है। इसमें पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी अन्य वस्तु से की जाती है, किसी भी प्रसिद्ध वस्तु से, या यूं कह सकते हैं उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल सा कोमल, यहां पर मुख कमल के समान कोमल है, तो ये जो है कमल उपमान है, मुख उपमेय है, ये उपमा अलंकार होगा। इसके जो तुलनावाचक शब्द हैं वो हैं जैसे सा, सी, से, सरीक, सरीखा, सदृश, सम, सो। अगर ये शब्द तुलनावाचक शब्द आ रहे हैं तो वहां उपमा अलंकार होगा। दूसरा अलंकार आता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार कहते हैं जब जड़ वस्तुओं को चेतन मान लिया जाए या जड़ में चेतन का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण होता है। जैसे पत्ते हंस रहे हैं, अब पत्ते निर्जीव चीजें हंस रहे हैं तो वो मानवीकरण होगा। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ बन ठन कर सवर कर आ गए हैं। सोता हुआ सागर जगा, समुद्र सोया हुआ समुद्र जाग गया। इसमें जड़ वस्तु को चेतन के समान माना गया है, तो ये मानवीकरण होगा। संध्या सुंदरी उतरी धीरे धीरे, शाम का समय, उसे सुंदरी यानी कि नारी का रूप में उसका आरोप किया गया है, तो ये मानवीकरण होगा। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जब गुणों का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, जो असंभव हो इस तरह से बताया जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बाल इतने लंबे कि धरती को छू रहे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है ये। या देख लो साकेत नगरी मिलने गगन को जा रही, ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि साकेत नगरी गगन से मिलने जा रही है। या राणा ने सोचा इस पार चेतक था उस पार, सिर्फ सोचने भर से चेतक नदी के पार उतर गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
या हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जब यानी कि हम अपनी बात का को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। अगला अलंकार आता है रूपक। रूपक अलंकार की परिभाषा, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, या यूं कह सकते हैं उपमेय में को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल है, यानी कि चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। बंदो हरिराई, चरण कमल में मैं वंदना कर रही हूं, तो ये जो है रूपक अलंकार है। या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। श्री कृष्ण अपनी मैया से चंद्रमा खिलौना मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे चंद्रमा सा खिलौना चाहिए, वो चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे हैं और उस चंद्रमा को मांग रहे हैं खिलौने के रूप में। तो ये रूपक अलंकार है। समझ में आ रही है? अगर ये काव्य पंक्ति कुछ इस तरह से होती, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना चाहो, तो ये हो जाता उपमा अलंकार कि चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। पर रूपक अलंकार में चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे हैं श्री कृष्ण और चंद्रमा मांग रहे हैं खिलौने के रूप में, तो वो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और इसके जो शब्द हैं, वाचक शब्द हैं, योजक शब्द हैं, वो हैं मानो, मनो, मनहु, मनु। अगर ये शब्द आ जाते हैं मानो, जानो, मनु, मनहु, ये तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन ज्यों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख मानो चंद्रमा है। मुख चंद्रमा के समान है, मानो चंद्रमा है, तो ये संभावना की जा रही है उपमेय में उपमान की, तो ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आप कुछ उदाहरण देखते हैं शब्द अलंकार के, जैसे अनुप्रास अलंकार के चंदन के चित कबरे चंपे, च वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार राम राम सब जगत बखाने, राम शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थ में हो रही है। अर्थालंकार उपमा अलंकार, वह शेर के समान बहादुर है, बहादुरी के गुण से तुलना की जा रही है। रूपक तुम चांद हो, यानी कि तुम्हें चांद ही बता दिया गया है, तो ये रूपक। मानवीकरण नदी गा रही है, नदी निर्जीव है पर उसमें मानवीय गुण का आरोप किया गया है, तो ये मानवीकरण है। अब करते हैं तुलना आसान बनाने के लिए अलंकारों के। शब्दालंकार बनाम अर्थालंकार। शब्दालंकार में सौंदर्य का आधार होती है ध्वनि या शब्द सौंदर्य, और अर्थालंकार में अर्थ का सौंदर्य, भाव और अर्थ का सौंदर्य होता है। परिवर्तन का प्रभाव, शब्द बदलने पर अलंकार भी समाप्त हो जाता है शब्दालंकार में, परंतु अर्थालंकार में शब्द बदलने पर भी अलंकार बना रहता है, यानी कि अर्थ अगर वही है तो अर्थालंकार रहेगा। शब्दालंकार में अलंकार आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के मुख्य अलंकार हैं उपमा, रूपक, मानवीकरण। उदाहरण शब्दालंकार का चंदन के चित गबरे चंपे, और अर्थालंकार का तुम चांद हो। इसमें शब्दालंकार में काव्य में नादात्मकता लाता है, यानी कि उसमें जो नादात्मकता का मतलब है जो ध्वनि या जो शब्द है वो गुंजार करते हुए से प्रतीत हो, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुचाए। और अर्थालंकार में काव्य में भावात्मकता लाता है, यानी कि भाव की अनुभूति होती है। अब करते हैं थोड़ा सा अभ्यास अलंकार का। इन वाक्यों में अलंकार पहचानिए। नील गगन मुस्काए। अब सोचिए क्या निर्जीव वस्तु में मानवीय गुण का आरोप किया गया है? बिल्कुल किया गया है, तो यह अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। सागर हंस रहा है, ये सोचिए क्या किसी निर्जीव वस्तु में मानवीय क्रिया का वर्णन है? बिल्कुल है, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। वह बिजली है, सोचिए क्या एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया गया है? बिल्कुल मान लिया गया है, तो ये है रूपक अलंकार, वह बिजली है। थोड़ा सा सारांश अलंकार का। अलंकार का महत्व,
अलंकार भाषा को सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे साहित्य में रोचकता बढ़ती है। शब्दालंकार शब्दों की ध्वनि और रचना में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, जबकि अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से सौंदर्य लाते हैं। अलंकारों का प्रयोग कविता, गद्य और दैनिक भाषा में भी होता है, जिससे अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली बनती है। अलंकारों का ज्ञान साहित्य के गहन अध्ययन और आनंद के लिए आवश्यक है। अब थोड़ा सा गृह कार्य। अपनी पसंद की किसी भी कविता या गद्य में से 3 पंक्तियां चुनें और उनमें प्रयुक्त अलंकारों की पहचान करें और प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखें और यह भी बताएं कि शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। पहचान का कारण भी स्पष्ट करें, तो आपको अलंकार पहचानने में आसानी रहेगी। अलंकारों की पहचान के लिए कुछ उदाहरणों के साथ अलंकार का नाम और संक्षिप्त व्याख्या यहाँ पर मैं दे रही हूँ। शब्दालंकार जैसे अनुप्रास अलंकार, चारूचंद की चंचल किरणी, मैंने पहले भी बताया है। यमक, बारी 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 सबकी आई, बारी बारी सबकी बारी आई, यमक अलंकार। 2 अर्थ निकल रहे हैं, बारी बारी और बारी का। श्लेष, राजा के सिर पर ताज सुशोभित है, यहाँ पर ताज के 2 अर्थ हैं, ताज के। अनुप्रास अलंकार, कल कल छल छल मलमल, यहाँ वर्ण समूह की आवृत्ति हो रही है। यमक, हरि 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 हरत है, यहाँ पर हरि के अलग अलग अर्थ निकले हुए हैं, ये यमक अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जाओ जाओ सब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ एक ही शब्द को दोहराया गया है, तो भाव की दृढ़ता के लिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थालंकार, उपमा अलंकार, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान तुलनावाचक शब्द का प्रयोग करते हुए मुख को चंद्रमा के समान, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, ये उपमा अलंकार होगा। रूपक, चरण कमल पर शीश नवाना, चरण कमल, चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, कमल ही मान लिया गया है चरणों को, रूपक अलंकार। मानवीयकरण, पेड़ हाथ हिला हिलाकर विदा कर रहे थे, पेड़ में मानवीय क्रिया दिखाई गई है। अतिशयोक्ति अलंकार, वह इतना दुबला कि सुई से निकल जाए, है कोई व्यक्ति ऐसा जो सुई से निकल जाए, पर असंभव को संभव कविता में बना दिया गया है, तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, वह हिरन सी चंचल है, हिरन सी चंचल है, उपमा। रूपक, ज्ञान दीप जलाओ, ज्ञान और दीप एक ही मान लिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, चेहरा ऐसा लाल मानो आग लगी हो, मानो आ गया, मानो से संभावना की जा रही है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, कांटों में रहकर भी गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब से मनुष्य का संघर्ष दिखाया गया है। अन्योक्ति यानी कि बात कुछ और कही गई है, उसकी उक्ति अलग है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल 10-10 एग्जाम्पल हर अलंकार के आपकी आसानी के लिए दिए हुए हैं। आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि कौन सा अलंकार किस तरह से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के 10 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चंचल चकोर चांदनी चकता है, च वर्ण की आवृत्ति। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, म वर्ण की आवृत्ति। पवन पगे पग पथ पर, प वर्ण की आवृत्ति। रमा रही रश्मि रश्मियों में, कंचन कमल कांति काशी। बलभद्र बलशाली बलिदानी, जग जीवन ज्योति जलाओ। रंग रस रूप रेखा रमणी, ध्वनि धीमी धीमी धीरे। हंसते हुए हंस हिलोरे लेते हैं। तो इनमें देखिए हर एक काव्य पंक्ति में किसी न किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब आते हैं उपमा अलंकार पर। वह चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा से तुलना की गई है। तुम्हारा मुख कमल जैसा है, मुख कमल के समान। बालक फूल सा कोमल है, नयन तुम्हारे तारे जैसे चमकते हैं। वह शेर सा वीर है, चेहरा चांद जैसा उज्जवल है। वाणी मधु जैसी मीठी है, मुखड़ा सूर्य के समान तेजस्वी है। हाथ को कमल के समान कोमल है, बालक मोती सा चमकदार है। रूपक अलंकार, जीवन एक संग्राम है, यानी कि जीवन और संग्राम एक ही माने गए हैं। तुम चंद्रमा हो, तुम्हें चंद्रमा ही बता दिया गया है। आंखें सागर हैं, आंखों को समुद्र बता दिया गया। वह सिंह है, मन मंदिर है, बाल लहरें हैं। संसार एक रंगमंच है, वह दीपक है, तन पर्वत है, प्रेम अमृत है। श्लेष अलंकार,
श्लेष का मैंने शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? गोंद, यानी कि चिपकने वाला। जब किसी शब्द के कई अर्थ निकले। नील कमल नयन नील कमल, यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। नागनाथ और सापनाथ में अंतर नहीं। गिरिधर गिरी पर धरे, मनमोहन मन मोह रहे, राम नाम राम को प्यारा। माला में माला गुथी, धरणी धरती पर धरा, तीर पर तीर चला, रूप में रूप छुपा, सर में सरस्वती बसी। यमक अलंकार। राम राम सब जगत में राम, नाम का नाम बड़ा है, खेल खेल में खेल गया, मन मन से मिल गया, फूल फूलों में फूल, धीर धीरज से धरा, बात बात में बात निकली, जल में जल का जल, दीप दीप में दीपक, प्रेम प्रेम में प्रेम। उत्प्रेक्ष अलंकार। पर्वत मानो मोती की चादर ओढ़े हैं, मानो फूल मुस्कुरा रहे हैं, मानो नभ में दीप जल रहे हैं, मानो लहरें गीत गा रही हों, वह ऐसे दौड़ा मानो बिजली, मानो मोती बरस रहे हों, आकाश मानो झूम रहा हो, मानो बादल नृत्य कर रहे हों, धरती मानो हंस रही हो, मानो पर्वत सोने में लिपटे हों। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ को चेतन मान लिया जाए। फूल हंस रहे हैं, पवन गीत गा रहा है, नदी नाच रही है, सूरज मुस्कुरा रहा है, धरती अंगड़ाई ले रही है, रात रो रही है, लहरें खेल रही हैं, वृक्ष बातें कर रहे हैं, चांदनी प्रेम जता रही है, बादल रूठ गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जब बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपरबोल। तुम्हारी हंसी से पर्वत हिल जाए, हंसी से पर्वत हिल सकता है? पर हिल रहा है। वह इतना तेज दौड़ा कि हवा भी रुक गई, हवा भी रुक गई तेज दौड़ने से। उसकी आवाज से बादल फट जाए, आंसू सागर बन गए, उसकी ऊंचाई आसमान छू रही है, उसके बालों में सर्प लहराते हैं, धरती डोल गई उसके क्रोध से, उसकी सुंदरता सूर्य को मात देती है, उसकी गति बिजली से तेज है, और उसकी आंखों में ब्रह्मांड समा जाए। पॉसिबल नहीं है ना इतना सब कुछ, पर बताया गया है, तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये इस तरह से हमने ये सारे अलंकार पढ़े। और कोई भी आपके कोई एग्जाम्पल पूछना है आपको कि उसका समझ में नहीं आ रहा कौन सा अलंकार है, तो आप बिल्कुल आराम से मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अलंकार से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए, मुझे आपके उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।